हेलो कक्षा 5वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ बच्चों। चलिए, तो आज हम अध्याय 4 का क्या करेंगे बच्चों? लेक्चर 2। ठीक है, और ये क्या है हमारा? त्योहारों का देश। त्योहारों का देश किसकी बात की गई है बच्चों, ये बताइए। त्योहारों का देश जो है किसको कहा गया है? हमारे भारत को। ये हमारे ही भारत देश की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने क्या पढ़ा था? पहली बात तो हमारे त्योहारों का देश में हम एक कविता पढ़ी थी हमने, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से जो है हमारी देश के जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं उनके बारे में बात की गई थी। और ये बताया गया था कि हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। तो बच्चों इस कविता में तो जो है बहुत ही खास त्योहार जो हमारे देश भारत में मनाए जाते हैं उनके बारे में बात की गई है। उनके बारे में बताया गया है किस तरह से मनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, क्या किया जाता है उसमें, और उस दिन क्या खास होता है, ये सब बताया गया है। उसमें उसमें हमें क्या याद आता है, क्या क्या महसूस होता है, ये सब उसमें बताया गया है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत 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 सारे त्योहार होते हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं और हर साल मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है बच्चों कि हर महीने कई बार वैसे तो हर महीने एक त्यौहार आता है, लेकिन सब जैसे कि पूर्णिमा का व्रत है, वो भी एक तरह का त्यौहार है लोगों के लिए जो उसे अच्छी तरह से मनाते हैं। तो वो तो हर महीने आता है, और हर महीने और भी कोई ना कोई त्यौहार आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीने में 2-3 त्यौहार, 4 त्यौहार, कई त्यौहार एक साथ आ जाते हैं। इसी वजह से जो है हमारे देश भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। अनेकता में एकता जिस तरह से कहा जाता है हमारे देश के लिए, हम अनेकता में एकता का देश कहा जाता है जिस तरह से हमारे देश को, उसी तरीके से त्योहारों का देश भी कहा जाता है हमारे देश भारत को। तो चलिए बच्चों, अब ये कविता तो हमने जो है समझ ली। अब आगे जो है हम आज इसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में सबसे पहले जो है आप लोग फटाफट से जो है अपना पेज नंबर निकाल लीजिए 20, जहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य दिया हुआ है, और वहाँ सबसे पहले जो है शब्द अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अभ्यास कार्य है ये हमारा। ठीक है, अभ्यास कार्य जिसमें हम आज क्या करेंगे? सबसे पहले शब्दार्थ। ठीक है, और शब्दार्थ में क्या है बच्चों? देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है हुलसना। हुलसना आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपीज में करेंगे। मैंने वैसे आपको बोला था करने के लिए पहले, हो सकता है आपने कर ही लिया हो। नहीं किया है तो अभी आप साथ में कर लीजिए, नहीं और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों, जो भी काम दिया जाता है जब बोला जाता है तब जरूर करा कीजिए। ठीक है, आप देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। अब इतनी देर में हो सकता है आप ना लिख पाओ, इसलिए मैंने आपको पहले से लिखने के लिए कहा था, पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो आप साथ में कर लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आपको दिया हुआ है हुलसना, जिसका अर्थ है प्रसन्न होना। ठीक है, लिख लीजिए सभी बच्चे। हुलसना यानी प्रसन्न होना। क्या है हुलसना का? प्रसन्न होना। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, मैंने आपको जब कविता हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। हुलसना का क्या अर्थ होता है? हुलसना यानी हम जब खुश होते हैं हम उसे हुलसना कहते हैं। ठीक है, प्रसन्न होना आप ज़्यादातर बोलते हैं हुलसना, शायद कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा। तो लेकिन कई कविताओं में या कहीं और भी, या कहीं क्षेत्रीय भाषा में जो है इस तरह का उच्चारण किया जाता है, तो बोलते हैं कि हुलस रहा है संसार, यानी कि खुश हो रहा है संसार, या मुझे आज बहुत हुलस का एहसास हो रहा है, यानी कि खुशी का एहसास हो रहा है, प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। तो हुलसना यानी प्रसन्न होना। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरा आपका जो है वो है गाथा। गाथा, गाथा का अर्थ है बच्चों कहानी। ठीक है,
अब जब हम कभी कोई भी बात अपनी है जो हम सामने से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम एक जो है बीत चुकी बात या आने वाली बात को लेकर हम एक पूरा बात बनाकर बोल रहे हैं, या सोच रहे हैं कि ऐसा होगा या जो हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक कहानी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी चल नहीं रही है सामने, बातचीत के तौर पर नहीं चल रही है, वो एक कहानी के रूप में चल रही है, तो उसको हम गाथा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे वीरों की गाथा सुनिए, यानी कि वीरों की कहानी सुनिए। अब तीसरा क्या है? तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा है खुशबू। खुशबू, खुशबू का अर्थ है सुगंध। सुगंध यानी देखिए, गंध से ही बनता है खुशबू भी और बदबू भी। गंध यानी कि किसी प्रकार की हमारी नाक में कुछ हवा सी आना, अब वो खुशबूदार है या बदबूदार है, वो जो है वो उस पर ही निर्भर करता है कि किसकी जो है गंध आ रही है या किस तरह की गंध आ रही है। तो खुशबू जो होती है एक प्रकार की गंध, वो होती है सुगंध, यानी कि अच्छी खुशबू जो हमें सूंघने में या हमें जब महसूस होती है तो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, यानी बदबू का जो उल्टा अर्थ होता है, विपरीत शब्द होता है, वो होता है क्या? खुशबू। और उसी तरीके से खुशबू को हम सुगंध भी बोल सकते हैं, और सुगंध का उल्टा हो जाता है दुर्गंध। ठीक है, तो सुगंध यानी अच्छी खुशबू। अब जो है चौथा देखिए बच्चों, चौथा क्या है? चौथा है मल्हार। मल्हार, मल्हार क्या है बच्चों? मल्हार ना, आप जो भी संगीत सुनते हैं, संगीत में कई प्रकार के राग होते हैं, जैसे राग भैरव और बहुत और भी विरहा राग होते हैं, मल्हार राग होते हैं। तो ये जो राग होते हैं, इनसे ही हमारा जो है संगीत बनता है, और भी बहुत चीज़ों से संगीत मिलकर बनता है, लेकिन उसमें ये राग भी सम्मिलित होते हैं, राग भी ज़रूर होते हैं संगीत में। तो एक राग का नाम है मल्हार, जो कि ख़ास तौर पर जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और वैसे तो ये मल्हार और भी वक्त आप सुनते हैं, अब जब पिक्चर आ रही है, कोई फिल्म आ रही है और वर्षा ऋतु पर बनी है, तब भी उसमें बहुत होते हैं, लेकिन उस समय वर्षा हो तो नहीं रही होती ना, वर्षा ऋतु तो नहीं चल रही होती, वो तो उन्होंने फिल्माया होता है। और तो इसीलिए जो है इसको आप गा तो सकते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से जो है ये वर्षा पर बना हुआ है, वर्षा ऋतु पर बना हुआ है। तो इसका अर्थ इसलिए कहा जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। हाँ हाँ, तो ठीक है, अब हुलसना लिख लिया आपने, सभी मल्हार तक लिख लिया आपने। अब मल्हार के बाद देखिए एक और शब्द है रसधार। क्या है? रसधार। रसधार तो देखिए बच्चों, अपने आप में ही इसका अर्थ है रस की धार, यानी रसधार, रस की धार, जो इसका अर्थ निकलता है। लेकिन इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आनंद के हम किसी में हम बहुत मस्त हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो उसको जाहिर करने के लिए आमतौर पर ये कविताओं में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो चारों ओर रसधार है, यानी कि आनंद का माहौल है, मज़े का माहौल है, तो इसको हम आनंद भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रसधार। अब यहाँ तक आपने सभी ने कर लिया है अपनी अपनी कॉपीज़ में, फटाफट से सब बच्चे कर लीजिए। इसके बाद हम आगे जो है उच्चारण के लिए जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है बासंती। दूसरा शब्द जो है उच्चारण के लिए वो है बासंती। अब बच्चों आप तो 5वीं कक्षा में हैं, ये शब्द इतने भी मुश्किल नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, है ना। लेकिन आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता उच्चारण के लिए कि जो शब्द है वो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वो कई बार इसलिए भी आपको दिए जाते हैं उच्चारण के लिए क्योंकि वो आपके लिए नए होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं, तो इसी वजह से आपको दिया जाता है। तो आप ज़रूर उनको देखा कीजिए अच्छे से। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो उनको देखिए, जानिए, उनका अर्थ समझने की कोशिश भी कीजिए। और ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है आपका बासंती के बाद? बासंती के बाद हमें दिया हुआ है मल्हार। ठीक है, जो हमारा शब्दार्थ में भी आया था, मल्हार। बोलिए मल्हार। ठीक है, मल्हार। अब उसके बाद क्या है, हम इसको उच्चारण भी करेंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं क्या क्या शब्द हमारे पास है। इसके बाद है त्योहार।
और त्योहार के बाद है तमाशे, तमाशे, ठीक है। तमाशे के बाद है मुबारक, और फिर है एक और शब्द है क्रिसमस, क्रिसमस, ठीक है। तो चलिए आप सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। लोकतंत्र, मेरे बाद बोलेंगे, ठीक है। लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक और क्रिसमस, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, लोकतंत्र तो जो है हमारा जो पूरा हमारा जो सिस्टम चलता है हमारा सरकार का, और जो हमारा पूरा देश है वो एक लोकतंत्र है। तो उसको हमने एक नाम दिया है लोकतंत्र, क्योंकि जनता से बना हुआ है हमारा पूरा देश, जो इसीलिए इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोक का मतलब यही होता है बच्चों, जनता, लोग, ठीक है। तो लोकतंत्र है हमारा देश, इसलिए हम इसे लोकतंत्र कहते हैं, इसका नाम लोकतंत्र रखा गया है, ठीक है। और बासंती जो है एक फूल का नाम है, और मल्हार तो आपको मैंने अर्थ में बता ही दिया था, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। और त्योहार आपको पता ही है, जो हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उनको त्योहार कहते हैं। और फिर है तमाशे, तमाशे भी आपको पता होगा, जो जैसे कि कोई भी हमें नाटक दिखाया जाता है तो उसमें जो एक्टिंग होती है उस चीज़ को हम तमाशा भी कहते हैं। अब मुबारक, मुबारक जो है हम जब किसी को किसी भी बात के लिए बधाइयाँ देते हैं तो हम कई बार मुबारक का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईद मुबारक या दिवाली मुबारक हो, इस तरीके से। तो यानी कि आपकी दिवाली जो है मुबारक हो, आपको इसकी बधाई हो, ये कहते हैं हम। और ज़्यादातर तो आजकल सभी हैप्पी करके लगा के बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश का शब्द यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली। लेकिन हम जो है मुबारक भी बोलते हैं कई लोग अभी भी। और क्रिसमस आपको पता ही है एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जिसे ख़ास तौर पर क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तब अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, आपको दिया है सोचें और बताएं। सोचें और बताएं में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अभी हम इनको लिखेंगे नहीं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। पहला आपका प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। अरे यार, मैंने यहाँ पे डबल मात्रा लगा दी, ठीक है। तो क्या है आपका कि पहला आपका प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। बताइए, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। हमने शुरू में ही जो है इसके बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर मैंने बच्चों ये ध्यान रखना, मैंने त्योहारों जो है इस तरीके से होगा आपका, लिखते लिखते मैंने डबल मात्रा कर दी थी गलती से, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो हम मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि हमारा जो त्योहारों का देश यहाँ पर कहा जा रहा है वो किसे कहा जा रहा है। हमारी कविता में हमारे ही देश की बात हो रही है, यानी कि भारत देश की। तो किसे कहा जाता है त्योहारों का देश, भारत देश को कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। हमने ये कविता में पढ़ा था, और वैसे तो आप सभी को पता है जो है आज़ादी का जो जश्न है सभी लोग मनाते हैं, तो सभी को इसके बारे में पता भी है कि किन्हें याद किया जाता है इस वक्त पर, और कई गानों से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। तो क्या है वो बताइए सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड, शहीदों को, वीर शहीदों को याद किया जाता है। और हमारी कविता में भी ये लाइन, हम एक पंक्ति ऐसी आई है जहाँ पर इसकी बात हुई है। तो हम क्या कहेंगे, आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की याद दिलाता है, ठीक है। उसके बाद है देखिए तीसरा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस जब झांकियाँ निकलती है, मैंने आपको बताया था ना, 26 जनवरी भी बोलते हैं कई लोग इसे। लेकिन हम जब इसके बारे में पूछेंगे कब मनाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, 26 जनवरी को हर साल 26 जनवरी को। इसकी कोई जो है तारीख बदलती नहीं है, ये हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आपके सोचे और बताए के बाद आपका है लिखें, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है रिक्त स्थान, ठीक है। क्या है इसमें, रिक्त स्थान। तो सब आपको कुछ पंक्तियां दी हुई है बच्चों, ये कविता की ही पंक्ति है।
जिसमें आपको अधूरी पंक्तियां दी हुई हैं उन्हें पूरा करना है। एक कहीं आपको पहले एक पंक्ति दी है, उसके बाद वाली आपको लिखनी है, कहीं आपको पहले वाली लिखनी है, बाद वाली दी हुई है। जैसे पहली वाली पंक्ति में देखिए, त्योहारों का देश हमारा, क्या है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी खाली स्थान में जो है वो आपका क्या आएगा, हमको इससे प्यार है। सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी पंक्ति लिखनी है आपको। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जब हम कविता से जुड़ा हुआ कुछ लिखते हैं तो हमें पूरी पंक्ति उसकी लिखनी होती है। उसके अगर आपको पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है तो आपको आगे उसका जो है आगे की पंक्ति के शब्द दिए होते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे कि त्योहारों का देश हमारा पहले से दिया हुआ है, और खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, हमको इससे प्यार है। तो क्या लिखेंगे पहले वाले खाली स्थान में, हम हमको इससे प्यार है। किसकी बात हो रही है, अपने देश की, ठीक है, हमको इससे प्यार है। ये आपने पहली वाली पंक्ति के खाली स्थान में भरना है। भर लीजिए फटाफट से। आपको दिया हुआ है त्योहारों का देश हमारा, और उसके बाद खाली स्थान दिया है, उस खाली स्थान में आपको भरना है हमको इससे प्यार है। ये जो है आप अपनी किताबों में ही भर लीजिए, ठीक है, फटाफट से, हमको इससे प्यार है। चलिए अब अगली पंक्ति देखिए बच्चों। अगली पंक्ति में आपको खाली स्थान पहले दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक पंक्ति दी हुई है, फूली नहीं समाती है। तो हमारी कविता में ये पंक्ति कहाँ आई थी, इस फूली नहीं समाती है, कौन नहीं फूली समाती है, बहन की बात हो रही थी राखी के त्योहार पर। तो लेकिन लिखा कैसे हुआ है हमारी कविता में, हम तो उस तरीके से लिखेंगे। तो कैसे लिखा हुआ था, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। ये पूरी पंक्ति है, ठीक है, फूली नहीं समाती है आपको दिया हुआ है। आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है राखी के दिन बहन खुशी से, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, आगे का आपको दिया हुआ है। तो क्या है, फटाफट लिख लीजिए ये भी, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है, दिवाली पर दीपदान, फिर खाली स्थान, ठीक है, दिवाली पर दीपदान, उसके आगे की पंक्ति क्या थी, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खील बताशे हैं। तो खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, फुलझड़ियां। आप किताबों में भी देख सकते हैं, अगर कोई कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा देखने में, तो आप किताब में से भी देख सकते हो बच्चों, वहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं। होता तो दिवाली में बहुत कुछ है ना बच्चों, ये भी होता है और उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी कविता की पंक्ति में क्या है, हम उसी के हिसाब से रिक्त स्थान भरेंगे, क्योंकि हम अपनी जो कविता हमने पढ़ी थी त्योहारों का देश, उसी के बारे में जो है अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, ये आप पूरा कर लीजिए पहले फटाफट से। आपको पंक्ति दी हुई थी, दिवाली पर दीपदान, फिर खाली स्थान, उसमें आएगा फुलझड़ियाँ खील बताशे है भी आएगा, ठीक है। एक और बार मैं दोहरा रही हूँ, फटाफट कर लीजिए, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खील बताशे है। अब इसके आगे एक और पंक्ति है बच्चों, आखिरी पंक्ति जो है, फिर उसमें आपको पहले खाली स्थान दिया हुआ है और फिर आखिर में लिखा हुआ है रंगों की बौछार है। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है होली के बारे में। तो होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, ये हमारी पूरी पंक्ति बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे खाली स्थान में, होली में डफ ढोल मंजीरे, ढोल मंजीरे और रंगों की बौछार है, आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो ये आपका रिक्त स्थान में भरेंगे हम क्या, आखिरी पंक्ति में होली में डफ ढोल मंजीरे, आगे लिखा हुआ है रंगों की बौछार है। जल्दी से इसे भी पूरा कर लीजिए, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है।
हो गया। तो ये आपका हुआ है रिक्त स्थान, ठीक है। अब रिक्त स्थान के बाद क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए आपको रिक्त स्थान के बाद एक दूसरा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। यानी आपको जो है एक प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न के आपको 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके जो उसमें से एक ही सही है, ठीक है, सारे सही नहीं है। एक जो सही है उसको आपको चुनना है और फिर उसके आगे जो लिखा हुआ है, जैसे अ ब स क ख, कुछ भी उसके आगे जो नंबर लिखा है या जो भी जो है कोई अक्षर लिखा है, तो वो आपको सही वाला आपको इस ब्रैकेट दिया है ना, इस तरीके से उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। पहला है आपका क में आपको दिया है 15 अगस्त है महिला दिवस, शिक्षक दिवस, आज़ादी का दिवस या फिर बाल दिवस। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही वाला आपको बताना है। तो कौन सा है बच्चों, 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त को महिला दिवस होता है, नहीं होता ना, नहीं। शिक्षक दिवस होता है, बिल्कुल नहीं। और बाल दिवस होता है, नहीं, नहीं होता। तो फिर क्या होता है, आज़ादी का दिवस होता है 15 अगस्त को, है ना। अभी तो आपको पता ही है, आपने पतंगे भी उड़ाई होंगी कई बार 15 अगस्त पे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दूसरे का, ठीक है, का है ये, और का आपका जो उत्तर आएगा वो सा आएगा। क्या आएगा, सा। सो सा आप भर लीजिए, सा लिख लीजिए किताब में ही, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ख में क्या है, ख में आपको बोला है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आती है, होली आती है। होली में हम लोकतंत्र की झांकी देखते हैं, नहीं देखते। और दिवाली में, नहीं, दिवाली में तो बिल्कुल नहीं देखते, ठीक है ना। ईद पे नहीं। और 26 जनवरी, 26 जनवरी ही हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस है। और उसी दिन जो है परेड निकलती है जो इंडिया गेट पे, और उस परेड में जो है झांकियाँ होती है। झांकियाँ क्या है बच्चों, जैसे कि अलग अलग राज्य जो है अपने राज्य के बारे में खूबसूरती दिखाते हैं और उसमें झांकी बनाते हैं, जिसमें उनकी जो है ख़ास चीज़ों को दर्शाया जाता है। और इनको हम झांकी कहते हैं। और वो कब होती है, हाँ, परेड वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी, जो कि आपका ब में दिया हुआ है। तो आप इसके लिए ब लिख लीजिए, ठीक है। इतना हो गया सबका, फटाफट से कर लीजिए। क का आपका उत्तर है स और ख का आपका उत्तर है ब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है राखी का त्योहार, सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से। राखी हर साल आती है, हाँ, इसकी जो है तारीख ज़रूर बदलती रहती है, लेकिन आती हर साल है। तो हर साल आप क्या करते हैं राखी पर, राखी होती क्या है, एक धागा होता है ना। और वो बहन जो है अपने भाई को बांधती है राखी वाले दिन। पहले उसको टीका लगाती है और फिर उसको टीका लगाने के बाद कई बहनें जो है सीधा राखी बांधती है टीका लगाने के बाद और मिठाई खिलाती है। लेकिन कई बहनें हैं जो अपने भाई की आरती भी करती है, जैसे एक दिया जलाती हैं, थाली में रखती हैं और अपने भाई की आरती करती हैं, और आरती करने के बाद जो है उनको मिठाई खिलाती हैं और राखी बांधती हैं। तो इस तरीके से राखी मनाई जाती है। तो आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए उत्तर बताइए। तो ये जो है प्रश्न 3 जो है बच्चों, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। और प्रश्न 4 पर क्या है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं बच्चों, क्रिसमस पर जो है ज़्यादातर जो है बच्चे जो उनके मन में होता है पूरे साल, जिस ख़ास गिफ्ट का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो उन्हें दिया जाता है। टॉफ़ीज़ मिलती हैं, केक मिलता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ उपहार में मिलता है बच्चों को। तो यहाँ अलग अलग उपहार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादातर जो है बच्चे जो सोचते हैं अपने मन में कि हमें ये चाहिए, अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि हमें इस तरह का कोई चीज़ चाहिए, वो ही जो है ज़्यादातर दी जाती है। और आपको पता ही होगा कि सेंटा जो है वो जो सच में तो होते नहीं हैं, सेंटा जो है वो बनते हैं। सेंटा ही है जो क्रिसमस पर आपको गिफ्ट्स देते हैं। और कई बार जो है घर पर भी मम्मी पापा या आपके घर के लोग सेंटा बनते हैं और सेंटा बनकर जो है आपको वो गिफ्ट देते हैं जो आपको चाहिए होता है। और कई लोग जो है सेंटा नहीं बनते, ऐसे भी दे देते हैं। तो क्रिसमस पर जो है आपको मनपसंद उपहार मिलता है, ठीक है। और ये आप अपनी कविता में भी देख सकते हैं। तो प्रश्न 3 और प्रश्न 4 जो है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि हमारा जो है आप राखी का त्योहार के बारे में बात हो रही थी। राखी का त्योहार जो है आपका कैसे मनाया जाता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसमें लिखेंगे कि राखी का जो त्योहार है, इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं, ठीक है, और उसके बदले में उन्हें जो है क्या मिलता है, भाई से आशीर्वाद मिलता है और तोहफे मिलते हैं या जो है पैसे मिलते हैं। तो आप अपने शब्दों में जैसे आपको लिखना हो आप इसे लिख सकते हैं, आप लिखिएगा। और चौथा प्रश्न है आपका, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं, है ना, चौथे प्रश्न में यही है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, खेल खिलौने मिलते हैं या बच्चों के मन पसंदीदा जो है तोहफे उनको मिलते हैं, उपहार या तोहफे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो उपहार लिखा है तो आप उपहार लिख दीजिएगा। अब आगे के जो प्रश्न है बच्चों वो हम आगे करेंगे। अभी जो है हम यहीं पर जो है इसको जो है आज का जो है लेक्चर समाप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, एक बार फिर से मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आज हमने क्या क्या किया, शब्दार्थ किए, हमने शब्दार्थ आपको समझ आ गए हैं, जिसने नहीं किए वो बच्चों ने कर ही लिए होंगे अब तो। उच्चारण किया और हमने जो है उच्चारण के साथ ही हमने कुछ प्रश्न थे जो जुड़े हुए थे इसी कविता से और हमने उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने क्या किया, रिक्त स्थान भरे और रिक्त स्थान भरने के बाद जो है हमने सही उत्तर का जो था वो भी चुना और उसको लिखा। और फिर राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया, लेकिन लिखना आपको खुद है, ठीक है। तो आपका क्या है गृह कार्य, लिखे से प्रश्न 3 और 4 और सीधी सी बात है कॉपी में ही करना है तो कॉपी में करेंगे आप इसको, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो है उच्चारण भी करिएगा। उच्चारण जो मैंने आपको सिखाया आज बताया, इसको आप दोबारा उच्चारण कीजिएगा और याद करिएगा कि मैंने आपको सबके अर्थ क्या क्या बताए थे, ठीक है, ताकि आपको भी पता रहे खुद से। और जो है आप घर में सभी से बात कीजिएगा, बात कर जब भी आपके पास समय होगा आप सब, ठीक है बच्चों। तो जो भी है आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के क्या बात करेंगे, आप बात करेंगे कि लोकतंत्र में क्या होता है, यानी कि जो हमारी जो झांकी निकलती है उसके बारे में आप बात करेंगे कि आपको क्या बताया गया आज कक्षा में, 26 जनवरी के दिन क्या होता है। और या फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस किस दिन आता है, ठीक है। और उनसे भी इसके बारे में पूछिएगा कि वो कभी गए हैं, आप कभी गए हैं यानी कि उनके साथ छोटे में, या अब कभी भी जाने का उनके साथ कार्यक्रम बनाइएगा, प्रोग्राम बनाइएगा जब भी अब 26 जनवरी आए, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और सब कुछ जो पढ़ाया है अच्छे से पढ़िएगा, कार्य पूरा करके रखिएगा क्योंकि चेक होगा। और अगर कहीं पर भी कोई चीज़ समस्या हो, कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।